स्वर्गीय कैलाश सिंह रावत वॉलीबॉल प्राइज मनी टूर्नामेंट में आखिरकार अनुमान समुदाय ने नेपाल को शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। क्षेत्रीय विधायक के द्वारा ट्रॉफी विजेता टीम को दी गई। साथ ही उन्होंने नेपाल को भी सांत्वना पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपये दिए। प्रथम पुरस्कार अनुमान समुदाय को 1,00,000 रुपये मिला। अनुमान समुदाय की संघ विधायक भी झूमते गाते नजर आए। बता दें कि अनुमान समुदाय के द्वारा दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। ट्रॉफी जीतने के बाद अनुमान समुदाय में एक विशेष खुशी, जिसका विधायक हरीश धामी ने भी शिरकत करके और बढ़ा दिया। बता दें कि क्षेत्र में स्वर्गीय कैलाश रावत टूर्नामेंट का सेशन 2 था और सेशन 2 में जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले और इन मुकाबलों में नेपाल ने भी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। वहीं उद्घाटन सत्र में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी धारचूला पहुंचे। धारचूला पहुंचकर उन्होंने अपने लोगों से मुलाकात की और अपनी यादों को ताज़ा किया और साथ ही उन्होंने कहा कि कैलाश रावत एक लोकप्रिय नेता थे और दर्जा राज्य मंत्री सरकार में रहे थे। उन्होंने भावी मुख्यमंत्री के रूप में हरीश धामी का चेहरा भी आगे बढ़ाया। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय उन्होंने छेड़ा कि आने वाले समय में हरीश धामी सूबे के मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं हरीश रावत की जुबानी। हमारे बहुत ही होनहार नेता थे, उनकी रिक्तता को कोई नहीं भर सकता है। मैं कैलाश की पत्नी लक्ष्मी बहन को बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने उनकी स्मृति में ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जब पहला आयोजन हुआ था बहुत शानदार हुआ था, आज का आयोजन भी शानदार होगा। और मैंने हरीश धामी जो कैलाश के बहुत अच्छे अनन्य मित्र थे, उनसे आग्रह किया है कि 2027 में इसको और भव्यतम रूप दें, ताकि ये कैलाश के व्यक्तित्व के अनुरूप वो एक बहुत ही होनहार नेता थे। बड़ी सोच थी। हमारे राज्य सरकार में मंत्री दर्जा प्राप्त थे, लेकिन यहाँ के जनजीवन के साथ बड़ा उनका गहरा लगाव था। युवाओं के कल्याण के लिए निरंतर वो प्रयत्नशील रहते थे। तो उनके नाम के अनुरूप और भव्यता इसको दी जा सके। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आज कांग्रेस के, हमारे धारचूला के सामाजिक जीवन के सभी लोग आए, सभी पीढ़ियों के लोग आए, कैलाश को याद कर रहे हैं सब लोग जो है। और सर, इसके अलावा यदि पेड़ जब बड़ा होगा तो फिर उसकी छाया भी बड़ी होगी, उसके फल भी बड़े होंगे। तो हमारे, जब मैं 10-12 साल के आगे का उत्तराखंड देखता हूँ, तो उसमें जो लोग उत्तराखंड का मार्गदर्शन करने का काम करेंगे, उत्तराखंड को नेतृत्व देने का काम करेंगे, उसमें मुझे हरीश आगे आगे खड़े दिखाई देते हैं। और इसलिए मैंने यहाँ के लोगों से प्रार्थना किया कि उत्तराखंड के लिए भी आपको जो है हरीश के साथ खड़ा होना है। और सरकारें सबकी फाइलें, जनता जब फाइल खोलती है तो फिर उसमें वो बड़ा कठोर निर्णय देती है। जो इस बार जनता ने इस सरकार की फाइल खोली है, 2027 में जनता का बड़ा कठोर निर्णय आएगा और इस सरकार को जो है जनता अपदस्थ कर देगी। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने धारचूला के ग्राम बालिंग में मशरूम उत्पादन पर लगाया प्रशिक्षण कैंप। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन NHPC के द्वारा CSR-CD के अंतर्गत धारचूला विकासखंड के ग्राम सभा बालिंग गलाती गांव में मशरूम उत्पादन पर एक प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना रहा। कैंप में विशेषज्ञों द्वारा मशरूम की उन्नत खेती की विधि, स्पॉन यानी बीज चयन, तापमान एवं नमी प्रबंधन, खाद एवं स्वच्छता उत्पादन तकनीक तथा विपणन की जानकारी दी गई। बताया गया कि पहाड़ी क्षेत्र में डिंगरी मशरूम कम लागत और कम स्थान में तैयार कर अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। कार्यक्रम पावर स्टेशन के प्रमुख श्री M कन्नन, महाप्रबंधक विद्युत मोहम्मद आजम, महाप्रबंधक सिविल सिद्ध विनायक, सहायक प्रबंधक देवेंद्र वर्मा उपस्थित रहे।
ग्राम सभा बालिंग के ग्राम प्रधान संदीप सिंह मंग्याल ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होंगे। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश पांडे ने किया। इस अवसर पर कुसुम मंग्याल, यशोदा मंग्याल, मनोज मंग्याल सहित ग्राम बालिंग के अनेकों ग्रामीण उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने जानकारी दी कि 10x10 फीट के कमरे में लगभग 80 से 100 बैग मशरूम का उत्पादन भी हो सकता है। श्री कंगन साहब सेंटर चेयरमैन हैं, महाप्रबंधक विद्युत हैं आजम साहब, और महाप्रबंधक सिविल हैं सिद्धि विनायक सर, महाप्रबंधक जितिन जी हैं, और हमारे श्री वर्मा जी हैं मेरे जस्ट बगल में। सीमा चौकी झारचुम क्षेत्र में 7 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुभारंभ। डी समवाय धारचूला की सीमा चौकी झारचुम के अंतर्गत ग्राम पंचायत चल के पंचायत भवन में आज 7 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप कमांडेंट श्री जयप्रकाश द्वारा किया गया। इस अवसर पर सहायक कमांडेंट श्री दीपक सपकाले, समवाय धारचूला, ग्राम प्रधान चल श्री सुखराज, ग्राम प्रधान मारछा श्रीमती विनीता, ग्राम प्रधान झारचुम श्रीमती कमला पैंतोला तथा ग्राम प्रधान फिल्म जयेंद्र फिल्मान सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उक्त कार्यक्रम में मौजूद रहे। कुल 20 विद्यार्थियों ने उस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ कोंडे ने संभाला कार्यभार। बता दें कि अक्षय प्रहलाद कोंडे आईपीएस ने जनपद पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक के रूप में एक विधिवत कार्यभार किया। कार्यभार ग्रहण करने से पहले चटकेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जनपद की सुख शांति समृद्धि की कामना की। उसके उपरांत पुलिस लाइन पहुंचकर उन्होंने पदभार संभाला। कार्यभार ग्रहण करने की तुरंत बाद जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण पर यह परिचर्चा की। Please do like, share and subscribe DCL News.